हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आपके हेटर्स की इंफॉर्मेशन लेके कि आज के अपडेट कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके हेटर्स के लाइफ में, तो बाद में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, गाइडलाइन है ना। तो चलिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे जितना आपके सिचुएशन से मैच कर। हिचकी आ रही है भाई। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें मुझे। और आप लोग अपने हेटर्स, अपने एनिमीज के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। नहीं होगा तो थोड़ा सा सीक्रेट एनिमीज है क्या, कौन सा सीक्रेट एनिमीज जो है आपके इस वक्त एक्टिव हैं उसको भी देख लेंगे, है ना। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस हैं, कलेक्टिव के लिए जो मैसेजेस हैं, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनके जो हेटर्स हैं, ओयो राम, क्या हो रहा है? आप देख रही हो एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है। गॉड, ये टावर किसके लाइफ में आ रहा है? ये टावर किसके लाइफ में है? इस टावर को मैंने ली नहीं हूँ और इतना वाइब्स मार रहा है ये कि क्या बोलूँ। ये टावर्स किसके लाइफ में है? प्लीज़ मुझे गाइड करें, ये टावर किसके लाइफ में है? ये टावर की एनर्जी क्या बोलती है? मुझे इंट्यूशन के साथ दीजिए प्लीज़। जो मेरे व्यूवर्स के हेटर हैं, कलेक्टिव्स हैं, आज तो एकदम से बिना कहे पीछे उड़ रहे हैं। तो वैसे इसको ले लेती हूँ जब ऐसे आए हैं तो बताइए, जो भी मेरे हेटर्स की एनर्जी है किस टाइप की है व्यूवर्स के लिए, और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है बताइए। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है? ओके, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है? ओके, ये दूसरा था ना। ओके ओके, हम्म हम्म। तो चलिए, यहाँ फाइव ऑफ सोर्ट्स को लिए, एंड यहाँ एम्परर के लिए क्यों है एम्परर यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। और बताइए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों है? अरे बाबा, इतना तीन तीन चार चार तो नहीं लेंगे, एक से दो ले सकती हूँ, ले चुकी हूँ। तो 7 ऑफ कप्स बताइए क्यों है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड चैरियट क्यों है? चैरियट क्यों है? चैरियट क्यों है? चैरियट यहाँ पे क्यों आया बताइए। ओ गॉड, और स्टार क्यों है? स्टार क्यों है? एक एक लेंगे, ठीक है। देखो, टावर मैंने बोली थी ना, आ गया ना टावर। टावर भी आया है यहाँ नीचे में, बट हमने टावर एक एक कार्ड लिया। अगर 2 कार्ड होती तो टावर यहाँ होती। तो इस वक्त आपके जो दुश्मन हैं बहुत फड़फड़ा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, बहुत परेशान हैं आपके एम्प्रेस एंड स्टार की एनर्जी को देख के। फेमिनाइन की जो एनर्जी है, जो लोग रो रहे हैं उनकी रोने वाले की एनर्जी इतनी पावरफुल देख के आपके जो हेटर्स हैं बहुत बहुत परेशान है। वो क्या कर रहे हैं? पीछे से आपको वार कर रहे हैं। देखिए, पीछे से 5 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीछे से वार कर रहे हैं, एंड एम्परर, एरीज तो पीछे से बहुत ही बुरी तरह से। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इस वक्त चैरियट, कैंसर, मतलब इस तरह से आपको 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
सिक्स ऑफ मतलब यहाँ पे ये दिखा जा रहा है लियो, मतलब ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे आ चुके हैं। कौन सा नहीं आया था? ओके, पेंटिकल्स, राइट। देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो आपके हेटर्स हैं इस वक्त, हेटर्स के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनके लाइफ में बहुत ही उथल पुथल तूफान आया पड़ा है। आप देख रहे हैं, जब उनके लाइफ में उथल पुथल और तूफान आया हुआ है, जब उनके अपने ही उनको पीछे से वार कर रहे हैं, तो वो अपना जो वार है ना एज अ सेम आपको देना चाह रहे हैं, आपके तरफ वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। केवल सिर्फ इसीलिए उनका अपना अहंकार, अपना ईगो, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ही के लोग होंगे, देख लेंगे, आप ही के लोग होंगे, आपके अपने ही लोग हैं। और आप इस वक्त अपने काम में फोकस किए हुए हैं, अपने इमोशन पे फोकस किए हुए हैं। और आपके जो दरवाजे हैं वो खुलते जा रहे हैं। जो दरवाजे आपके बंद थे, जो उन्होंने बंद कर दिया था, 8 ऑफ सोर्ड से जो आपको बांध दिया था, जो भी थे बांध दिए थे, तो हाँ एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। और यहाँ पे क्या आ गई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। तो स्ट्रेंथ आपको माँ दुर्गा जो है, आप देख रहे हैं किस तरह से आपके सारे बंधन काट रही हैं, खोल रहे हैं। देखिए, बंधन काटी हैं, खोली हैं। आप चैरियट की एनर्जी में आ गए हैं, आप हेरोफेंट की एनर्जी में आ गए हैं। और आप ये देख के जो आप जीतते हुए जा रहे हैं, जो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त आपके जो शत्रु हैं उनके पीछे से आपको जो दर्द देते थे, आपके लाइफ में जो टावर देते थे, इनके इस वक्त उनके लाइफ में टावर आ गया है। उनका जीत रोक दिया गया है। उनके अपने लोग ही उनके दुश्मन बन चुके हैं। उनके अपने लोग, आपके हेटर्स के अपने लोग उनके दुश्मन बन चुके हैं। और आपकी जो रफ्तार है, आप जो इतने एनर्जेटिक हुए पड़े हो, आप जो इतने, हो सकता है बहुत लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो सकता है बहुत लोग हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो, कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, समाज में किसी भी चीज़ का कहीं भला करते हो, कहीं चैरिटी वगैरह से आप लोगों का जुड़ा हुआ हो, कनेक्शन हो, तो ये आपको एक फ़्लो दे रहा है। तो इससे आपका काम वो रोक नहीं पा रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बातें हो रही है, तो उनका काम वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो जब रोक नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं, वो भी खाली चला जा रहा है। और आपके इमोशन को नहीं तोड़ पा रहे हैं, आपके जो एनर्जी है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। और एक उनको दुख और है कि उनके अपने ही उनके दुश्मन हुए पड़े हैं। उनके अपने लोग जो है ना, उनके ऐसे शत्रु हुए पड़े हैं कि इस वक्त जो आपके अपने बन के शत्रु बने बैठे थे, इस वक्त उनके अपने शत्रु बने बैठे हैं। तो उनकी स्पीड रुक जा रही है। इतना दर्द से करा रहे हैं इस वक्त आपके शत्रु, फिर भी आपके लाइफ में टावर खड़ा करने चाह रहे हैं। इतने दर्द में हैं, फिर भी आपके जो एनिमीज हैं, हेटर हैं, वो आपके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही तूफान, बहुत ही एग्रेसिव हुए पड़े हैं कि कैसे 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 आपका नुकसान करें, कैसे आपको रोकें। उनकी रात की नींद चली गई है, बेचैनी हो रही है। आपके जो ये जो खुल जा रहे हैं, माता रानी का जो सब, उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। उनका जो अहंकार है ना, वो पूरा चूर चूर होकर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है इतना दर्द देने के बाद आप कैसे खुल रहे हो, कैसे निकल रहे हो। तो इस वक्त इतने दर्द में जो आप निखर रहे हो, ये उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो अभी देखते हैं कि शत्रु के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी और क्या चल रहा है आपकी तरफ। उनकी मन की शांति छीन ली गई है। उनका जो भी पूजा पाठ, योगा, तपस्या था, वो सब उल्टा हो गया है। जो आपके एक एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं, एक मदरली नेचर, एक बहुत लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी में होंगे, किसी चीज़ में होंगे, जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है, उनका प्रेगनेंसी ख़राब कराया है, कुछ कराया है। तो इस वक्त जो लोग कराए हैं, उनका जो मतलब पुण्य कर्मा है, उनका जो शांति है, इस वक्त छीन ली गई है। वही लवर के बिना तो क्या ही बोले, आप बताओ। लवर के बिना तो मतलब कंप्लीट ही नहीं होती। आप लोग कितने लवर को याद करते हो भाई। तो और बताइए कि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स, एनिमीज के हेटर्स के एनिमीज के एनर्जी बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है। उनकी सारी चीज़ें यूनिवर्स जो हैंड है उनको उल्टा कर दिए हैं। उनकी एनर्जी स्टक हो गई है। क्यों? क्योंकि माता रानी आपके सपोर्ट में आ गई हैं। माता रानी आपके बंधन खोल दी हैं, आपको
जो चीज़ के लिए आप बहुत तरसे हैं, तड़पे हैं, जो बांध दिया गया था ना, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उनका कार्मा का सर्कल ऐसा लगता है आपका ख़त्म हो गया था, फिर भी अननेसेसरी आपको तड़पाते रहे हैं, सताते रहे हैं, और उनकी एक सुकून मिलता है सताने का। तो इस वक्त यूनिवर्स उनकी खुशियाँ, उनके सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। और बताइए क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है। तो अगर आपके कपल्स हैं, आपके लवर्स हैं, कोई भी हैं, तो इस वक्त आपके प्यार को तरस रहे हैं। जो लोग मैरिज करना चाहते थे या उस तरह से, तो ऐसा लगता है कि उनको वो चीज़ें नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप जान चुके हो कि आपके जो पर्सन है वो डेविल है। सारे लोग जान चुके हैं कि जो आपके पर्सन है वो डेविल है, तो आप अपने डेविल से कट गए हो। तो यहाँ हेटर्स के लाइफ में क्या है, व्यूअर्स उनसे मैरिज नहीं करेंगे, मैरिज है तो तोड़ देंगे। जो शादीशुदा है वो भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि डेविल है। आप एक डेविल के साथ में कनेक्शन में आ चुके हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनके लाइफ में इस वक्त जो आपका रास्ता रोके हुए थे, इस वक्त उनकी जीत जो है ना, हार में, एक तो उनको अपने से धोखा मिला है, और दूसरा उनका किया हुआ ही उनके ऊपर बोझ बन के जो है ना, सो पूरा एकदम से गिर रहा है उनके ऊपर बोझ बन के। उनकी अपनी ही मतलब कारस्तानी जो है उनके ऊपर गिर रही है। तो प्लीज़ बताइए, और बताइए कि हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। तो हेटर, जो लोग लवर थे, उनका जो लवर थे, ऐसे लगता है उनका पोल पट्टी खुल चुका है, आपको पता चल गया है। तो मैरिज वाले लोग मैरिज से निकल रहे हैं, और सब कुछ उल्टा हो रहा है उनके लाइफ में। उनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बंद कर दी गई, अपॉर्चुनिटी जो भी चीज़ें थी उनकी वो बंद कर दी गई, और पार्टनर के साथ पार्टनर दूर हो गए हैं, क्योंकि पता चल गया है कि बंदी जो भी है डेविल है। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो उनके जो भी काला चिट्ठा थे पता चल गया है। तो जो भी उन्होंने रुलाया है, तड़पाया है, तो जो रोए हैं, जो तड़पे हैं, उन्होंने अपना रास्ता जो है, अपना जो दरवाज़ा है, अपने पार्टनर, अपने पर्सन के लिए बंद कर दिए हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बंद कर दिया है। और यहाँ दी चैरियट को क्या लग रहा है, इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, हेटर्स के लाइफ में, और क्या चल रहा है मेरे। तो आप देखो, आपके सामने आ रहा है क्वीन ऑफ कप। तो अगर उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशन को इस वक्त कोई नहीं समझ रहा है। अगर आपको छोड़ के उनका कोई और ऑप्शंस था, आपको धोखा दे के अगर कहीं और गए थे, तो उन्होंने भी दरवाज़ा यूँ समझिए बंद कर दिया। तो वो जो थर्ड पार्टी थी जो आपके पर्सन के लाइफ में, और आपको धोखा दे के जब मर्जी आए चले गए, इंटरटेनमेंट का एक रास्ता, एक साधन बना चुके थे, तो इस वक्त वो थर्ड पार्टी भी जो है ना, उनको उनका नीयत नेचर समझ चुकी है। हो सकता है उनको भी ऐसा किए हो। वाइब्रेशन आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का, तो इस वक्त ये बंद करके उनके पीठ पे खंजर भोंक चुके हैं। तो इस वक्त आपके जो हेटर्स हैं, उनकी जो पावर है, वो घुटने पे देखिए आ गए हैं। इस वक्त वो जो है अपने किए पे पछता रहे हैं, शर्मसार हैं, दुखी हैं। मास्कुलिन एनर्जी, अननोन जो भी वो क्रियाएं करते थे, जो भी अननोन जो भी एनर्जी आपके तरफ भेजते थे, ये इस वक्त उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ा हो है। काफ़ी इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो डिफरेंट टाइप एनर्जी भी आप लोगों का आ सकता है। दो तरह के हेटर्स आपके हो सकते हैं जो काफ़ी पावरफुल है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कोई ऐसा व्यक्ति शादी किसी और से या कमिटमेंट किसी और के तरफ आपका था, तो कोई दूसरा आपको नफ़रत करता था, वो आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है। और एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता था, आप लवर्स थे, पार्टनर्स थे, एक ऐसे व्यक्ति भी आपके लाइफ में जहर घोले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ हो सकते हैं, सोसाइटी में, रिलेशनशिप में, या फिर आपके ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पे कहाँ हो सकते हैं। एंड अननोन कोई लेडीज़ भी ऐसी है जो काफ़ी पावरफुल है। अननोन कार्ड, अननोन एनर्जी, अननोन तरह की एनर्जी जो है आपके ऊपर सेंड करते रहती है। तो मास्कुलिन एंड फेमिनाइन यहाँ पे काफ़ी हेटर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हैं। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो कोई यंग पर्सन, कोई ऐसा एम्परर वाली एनर्जी, आपके बॉस, आपके घर में फादर इन लॉ के फिगर हो सकते हैं, ससुर के, उनके जैसे और भी पावर, जैसे घर में बड़े लोग भी जो भी हैं, ऑफिस में बड़े लोग हैं, ऐसे लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपका इस वक्त जीना हराम कर रहे हैं। आपके लाइफ में
टावर ला रहे हैं, जबकि उनके लाइफ में ऑलरेडी 9 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से वो जूझ रहे हैं। वो जो भी उनका काम, जो बनता हुआ काम था, सब बिगड़ गया है, रुक गया है, फिर भी वो सुधरने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इससे कि इसमें ऐसा और किस टाइप के हेटर्स आपके हो सकते हैं। तो बताइए किस टाइप के हेटर्स हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि और कैसे हेटर्स हो सकते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा अपने बचाव करने की ज़रूरत है। माता रानी आप लोगों को बहुत, आपकी बंधन जो है ना बहुत अच्छे से काट के आपको निकाली है। उनका तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड पे करें। आपके अपने घर के दुश्मन से ही आपका रक्षा की है। देख लीजिए, अपने ही घर के दुश्मन, या तो लवर, घमंडी, प्राउडी हैं, या बड़े हैं, ताऊ हैं, या फिर ये समझिए कि कोई ज्येष्ठ हैं, ऐसे किसी का नज़र है। तो और आपके कोई ना कोई आपकी बैक से भी आपको मार रहा है, हाथ पैर सामने से भी कर रहा है, रात में भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग और बैड एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपको। तो इस वक्त बचने की ज़रूरत है आपको। तो देखते हैं कि जो लोग भी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उनकी प्लीज़ पता बताइए, उनका कुछ चेहरा उजागर कीजिए, उनका नाम पता बताइए कि जो भी हेटर्स हैं उन किस टाइप के हैं, उनका कैसा है, उनका परिचय दीजिए प्लीज़, उनका परिचय दीजिए प्लीज़, उनका परिचय दीजिए। कैजुअल ड्रेस इस टाइप का पहनते हैं। और बताइए कि जो मेल पर्सन हो सकते हैं जैसे बताएं। एंड नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन चिकन मटन ये सब खाना पसंद करते हैं। और बताइए कौन है। ओके, जो फेशियल वगैरह कराते हैं, कुछ इस तरह का ज़्यादा अपने चेहरे पे इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में। एंड चाइल्डहुड फ्रेंड, जो आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं। और बर्ड्स लवर, जो पक्षियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे भी हेटर्स हैं आपके। तो और देख लेते हैं हेटर्स कौन है। ओहो, ये कार्ड बार बार आ रहा है। जो हमेशा ये दिखाते हैं हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, हमेशा टेंशन में रहते हैं और इस टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का व्यक्ति जो है आपके लाइफ में जहर घोल सकता है ना। ब्लैक हेयर, लेडीज, अगेन फीमेल पर्सन है। तो आप देख सकते हैं और कौन है और किस टाइप की हेटर्स इस वक्त परेशान कर रहे हैं। टैटू है उनके पास में, किसी भी तरह का टैटू बना है, टैटू लवर हैं। और बताइए कौन है, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए कौन है। स्कॉर्पियो, तो कोई वृश्चिक राशि वाले हैं जो आपके सबसे बड़े हेटर्स हो सकते हैं। जब ये चीज़ का चीज़ निकले, राशि निकले, तो स्कॉर्पियो वाले से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। वैसे भी बिच्छू है, तो बिच्छू तो किसी के लिए अच्छा कोई काम करता नहीं है। वृश्चिक में जो सबसे लो कैटेगरी के होते हैं वो बिच्छू वाले होते हैं। तो आपको अगर दिखाते रहे हैं कि आपके बहुत सपोर्टर रहे हैं, आपको प्यार करते रहे हैं, वो आपके पीठ पीछे खंजर भोंकते रहे हैं, तो ऐसे कौन हो सकते हैं। लवर हो सकते हैं, या आपको दिखाते हैं आप दुखी हैं, आपके पास आए हैं, आपके हाथ में हाथ रख के आपसे ऐसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या है बताओ, ताकि अगर कोई कमी ज़्यादा रह गई है रोने में तो और रुलाएं, है ना। इस टाइप का जो आपका हाल चाल लेंगे और आपको परेशान करेंगे। तो कैंसर हो सकते हैं आपके हेटर्स में, कैंसर आ रहा है। वृश्चिक है, कैंसर है, ये तो खुल के चूँकि आ चुका है। एंड रिस्क टेकर, तो जो रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े काम को करने में रिस्क लेते हैं, डरते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है जो ब्लैक चश्मा पहनते हैं, काला चश्मा, गोगल्स पहनते हैं, सन ग्लास लगाते हैं, ऐसे लोग, मेल फीमेल डजंट मैटर, चश्मा तो कोई भी लगा सकता है। एंड क्या आया है, डिवोर्स, तो जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है और डिवोर्स का कुछ भी चीज़ें चल रहा है डिवोर्स से रिलेटेड, तो ऐसे लोगों का है कि हाँ, ऐसे लोग जो डिवोर्स की बातें कर रहे हैं, डिवोर्स देने की बातें कर रहे हैं, डिवोर्स हुआ नहीं है, तो स्कॉर्पियो के नीचे आया है। और जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है, स्कॉर्पियो वाले को डील कर रहे हैं, तो उनका तो 100% श्योर हो जाता है। एंड बताइए, और एक दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़। हो वेल्दी पर्सन, तो जो है काफ़ी वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं, और पैसे का शायद घमंड, जो प्यार दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं,
और काफ़ी आपके हाथ में हाथ रखे होंगे, बहुत बार सपोर्ट दिखाए होंगे आपको कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, तो ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा हेटर हो सकता है। और सेजिटेरियस तो धनु राशि वाले भी हो सकते हैं। एंड हाइपर एक्टिव जो एक पल भी दिन में सोना उठना बैठना नहीं पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनके पास नेगेटिविटी होती है, अगर वो बैठ जाएंगे तो नेगेटिविटी उसी को दबा देगी। तो दिन में ऐसे लोग सोते नहीं होंगे। आप ध्यान रखना, जो आपके हेटर्स हैं वो दिन में सोते नहीं होंगे। और ऑर्गेनाइज पर्सन जो सब चीज़ को बहुत अपना चीज़ को बहुत ध्यान से समेट के रखते होंगे, तो इस टाइप के व्यक्ति हैं। और कोई गर्ल्स है तो शॉर्ट हेयर। तो ये हैं आपके हेटर्स कि कैसे हेटर्स हैं, कैसे आपके दुश्मन हैं जो इस वक्त बहुत एक्टिव हुए पड़े हैं। जैसे कि कार्ड आप पहले भी देखे कि सब इधर उधर उछल के भाग रहे थे। तो ये थी। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, पता चले, और डिवाइन को, परमात्मा को सरेंडर करें, और ज़रूर प्रार्थना में लगाएं। रोना आ रहा है तो ज़ोर से रोएं, ताकि जो आपके आंसू गिरे ना, आप कुछ ना बोले, आपका आंसू ही ऊपर जाके परमात्मा से हिसाब मांगे। आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल फाड़ के चीर के रोइए, क्योंकि एनर्जी पकड़ रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म की हूँ मैं इसको, फिनिश्ड मतलब कंक्लूड की हूँ मैं। तो आप दिल खोल के फाड़ के रोइए, ताकि ऐसे लोगों की क्या ही बोले, एकदम ऊपर तक आवाज़ जाना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है, कष्ट में है, तो रोइए, परमात्मा को बुला के चीर के रोइए कि इतनी सहन शक्ति दे मुझे कि जितनी तेरे को एग्जाम लेना है। माता आई हुई है, माता ही हिसाब करेगी। सरेंडर कीजिए ऐसे पापियों, कष्टों को, दुष्टों को, वही सुधारेंगी जो आई हुई हैं। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। प्लीज़ अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।